तारीख है और शुक्रवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज 26 तारीख को 1976 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने होनोलुलु में कहे थे। होनोलुलु ये अमेरिका में है, वहां ये शब्द कहे थे गुरुदेव ने। क्या कहा था? जैसे ही शिशु का जन्म होता है, मां के स्तनों में दूध उतर आता है। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आज के दिन कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। तो ये दूध कैसे आता है? पहले नहीं था, अभी क्या? ये सब भगवान का प्रबंध है। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, भगवान जीव की हर आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो हमें उनका भजन करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति जो है कृष्ण की सेवा करता है, भक्ति करता सेवा श्री कृष्ण की। ये कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है सब कारणों के कारण है, सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी जो हैं उनको पितामह कहा है, दादा, लेकिन भगवान को कहा है पर पितामह। जो दादा के भी पिता हैं वो श्री कृष्ण है। ऐसे जो भगवान सबके स्वामी, सबके मालिक हैं, हम सब का कार्य उनकी आगे में रहना, उनकी सेवा करना और उनको प्रसन्न करना। अगर हम उनको प्रसन्न करना सीख जाएंगे, हम सभी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या उदाहरण दिया है? वृक्ष का, एक पेड़, ट्री, वृक्ष के ऊपर फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, वृक्ष का तना है और जड़ें हैं। अगर कोई वृक्ष के पत्तों पर पानी डालेगा तो वृक्ष को लाभ नहीं होगा। तने पे पानी डालेगा, वृक्ष को लाभ नहीं होगा।
अगर कोई वृक्ष की जड़ों में पानी डालेगा तो तने में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, सब में शक्ति आएगी, सबको लाभ होगा। तो कृष्ण भगवान को सर्व कारण कारणम, देखो उनकी माया इतनी प्रबल है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? भगवान तब छोटे थे, बाल रूप में। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो अपने सखाओं के साथ भगवान बछड़े, गायों के बछड़ों को चराने ले जाते थे। बछड़े चर रहे थे। अभी जब वो घरों से आए उन भगवान और उनके सखा, तो यशोदा मैया बाकी माताएं भी अपने अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ बांध के दे देती थी, भाई वहां तुम लोग खा लेना। तो अभी सारे भगवान के सखा बैठे हुए हैं, भगवान भी बैठे हैं अपने बड़े भाई दाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ कलेवा करने हैं, भोजन कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने ये सुना कि भगवान का अवतार हो गया है, भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी आगे देखने के लिए, तो ये लीला हो रही थी। क्या देखा ब्रह्मा जी? बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कभी भगवान के जो सखा हैं अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा जाते हैं। कभी भगवान सखाओं को खिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, भाई ये बालक जो है जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान नहीं है। मन में शंका हो गई। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के जितने सखा थे और जितने बछड़े थे सबको चुरा लिया ब्रह्मा जी ने वहां से। ब्रह्मा जी में बड़ी शक्ति है। चुरा कर सबको ले गए और एक जगह पर सबको सुला दिया, सब सो गए। अभी भगवान वहां अकेले रह गए। भगवान सोचने लगे, अगर मैं अकेला घर को जाऊंगा, मेरे सखाओं की माताएं पूछेंगी, कृष्ण हमारा बेटा तुम्हारे साथ है, वो कहाँ गया? तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया? अपने आप को उतने ही ग्वाल बालों के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया, अपनी एक्सपेंशन की। और भगवान के सखा अपने अपने घरों को चले गए। बछड़े गायों का दूध पीने लग पड़े। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, 1 साल के बाद मैं देखता हूं कि भगवान का क्या हाल है। देखा वही लीला हो रही है जो उन्होंने पहले देखी थी। उनके सखा खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं। ब्रह्मा जी झट भागे जहां पर उन सबको सुला के रखा था निद्रा में, सखाओं को और बछड़ों को। वो वहां भी सो रहे हैं और यहां भी हैं। डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी के दिमाग चकरा गए। 4 सर हैं ब्रह्मा जी के। जब इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला कहा है।
तो झट ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और रोने लग पड़े ब्रह्मा जी और कहा, प्रभु मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने आपकी परीक्षा ली। कभी भी बड़ों की परीक्षा नहीं, भगवान की तो परीक्षा लेने का प्रश्न ही नहीं है, बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी रोए बड़े और उन्होंने फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। उस स्तुति का नाम पड़ा ब्रह्म संहिता। अरे थोड़ा दरवाजा आगे कर तो ठंडी आ रही है। तो उस ब्रह्म संहिता जो है वो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की उसमें बहुत सारे श्लोक उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वहां पर एक श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कंट्रोल करने वाला। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं इसमें कि मैं ये सोच रहा था कि मैंने सृष्टि की रचना की, मैं ही कंट्रोलर हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृष्ण आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य है, सच्चा है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सत चित आनंद विग्रह। ब्रह्मा जी ने ये कृष्ण भगवान के लिए कहा। इस लीला के पीछे एक और भी रहस्य है। जो भगवान के सखा थे उनकी माताएं भी सोचती थी बड़े भाव से कि कृष्ण हमारे पुत्र क्यों नहीं बने। अभी उनके सखाओं के रूप में भगवान सबके पुत्र बन गए, उनके सखाओं के रूप धारण कर लिए। कृष्ण ही तो हैं वो। भगवान के सखाओं की माताओं को बड़ा सुख मिला। अच्छा, जो गाय थी उस समय में उन्होंने भी ये इच्छा की थी कि भगवान हमारे बछड़े बनते, और भगवान बछड़े ही बन गए अभी सबके। तो भगवान जो हैं, जो भी सच्चे भाव से हम इच्छा करते हैं वो पूरी करते हैं, पर हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमें कृष्ण का प्रेम कैसे मिले। बस ये माया से मेरा मन कैसे हटे और कृष्ण के चरणों में कैसे लगे, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा आकर्षण है धन। पैसे के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। सारी दुनिया पैसे के पीछे है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाने से सब कुछ आ जाता है। तो हमें भगवान के चरणों में जो सर्व कारण कारणम है, सब कारणों के कारण जो भगवान हैं, उनके श्री चरणों में अपने मन को लगाना है और इस दुख रूपी संसार से, माया जाल से मन को हटाना है। तो एक भजन में कहा है,
मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे हरि गुण गा। उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। मन रे प्रभु गुण गा, मन क्यों भगवान का गुणगान करना है? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो शाम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत घबरा, हन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, हरि गुण गा। हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
निताय गौरंगा निताय गौरंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। तो बस यही शास्त्र, यही संत महात्मा कहते हैं प्रभु के गुणगान करो। प्रभु के गुणगान करने से क्या होगा? एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, इसको आप ध्यान से सुनिए। एक कीड़ा होता है, इस देश में भी होगा, उसको भृंग कहते हैं। नीले रंग होता है उसका, और ये कीड़ा जो है इसमें नर मादा नहीं होते। तो इसका वंश कैसे बढ़ता है? ये कीड़ा क्या करता है, कहीं भी मिट्टी का घर बना लेगा, सुराख की जगह देखा 3-4 मिट्टी के 4-5 घर सुराख बना लेता है। और किसी भी दूसरे कीड़े को ये पकड़ लेगा, उसको डराएगा, उसको मारेगा नहीं, और दूसरा डर जाता है इससे। ये उसको उठा के ले आता है, ला करके वो जो मिट्टी का घर बनाया है ना उसमें सुराख, उसके अंदर डाल देता है और बाहर से मिट्टी लगा देता है। वो जो कीड़ा अंदर रखाया है उसके, वो सतत भृंग का चिंतन कर रहा है, अभी आया अभी आया अभी आया, मुझे मार देगा। ना वो आता ना मारता है। होता क्या है, ये जो कीट है धीरे धीरे भृंग बन जाता है, खाली चिंतन करने से। ये एक पक्का उदाहरण है संसार में। इसी प्रकार हम जब भगवान की लीलाओं का, भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान जैसे बन जाएंगे, भगवान नहीं बनेंगे, उन जैसा रूप हमारा हो जाएगा। तो यही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है, अगर व्यक्ति मनुष्य शरीर को पा करके कृष्ण भजन नहीं करता, कृष्ण चिंतन नहीं करता, तो बहुत बड़े घाटे में वो रहता है। घाटा क्या है? जन्म मरण का चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मां के घर में बड़ा कष्ट भोगना। तो अगर हम कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण की शरण लेते हैं, कृष्ण के चरणों में समर्पण करते हैं, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। जन्म मरण का चक्कर सब समाप्त हो जाएगा। और याद रखो, यही जीवन का उद्देश्य है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और बड़ी पेशेंस के साथ
भगवान का नाम लेते रहना है, भगवान की शरण में रहना है। जैसे भगवान रखे वैसा रहना सीखना है हमने। ये नहीं कि हम ये क्यों है, ये क्यों है, नहीं। जो जैसा भगवान ने रचा है वैसा रहना हम सीखें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे मिलने से पहले मैं 5-6 माला ही करती थी। आपने कहा कि 16 माला से भी ज़्यादा करो। आपकी कृपा से अब मैं रोज़ 32 माला कर रही हूँ। मैं पहले कभी भी 3 बजे नहीं उठ पाती थी, अपनी पढ़ाई के समय में भी नहीं। अब मैं प्रतिदिन 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जप करती हूँ। अब जप करना एक ड्यूटी नहीं लगता, अब आनंद आता है। महाराज जी, मैं हॉस्पिटल में अपनी उंगली में काउंटर लेकर के जप करती हूँ। क्या ये जप माला में गिना जाता है? बस ये प्रश्न महाप्रभु ने कहा है, पायल सचदेवा ना, पायल सचदेवा माता भगवान ने कहा है, उठी ते बैसी ते खाई ते शुई ते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम ले। देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि अभी लेना अभी नहीं लेना है। नाम लो बस, जैसे भी ले सकते हो। ये नाम ही जब निस्सपराध नाम जपना शुरू कर देंगे, अपराध नहीं करेंगे, फिर नाम का बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत में हमसे अपराध होंगे, लेकिन नाम लेते रहना है, अपराधों से बचने का प्रयास करना है। तो किसी भी हालत में नाम लें, ये बड़ी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें कलयुग के लोगों को ये छूट दे रखी है। यहाँ तक कि पायल माता एक भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। कथा मैंने पहले भी सुनाई, फिर सुनाता हूँ नए लोगों को। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, गोपाल उनका नाम था, गोपाल जी। तो गोपाल जी जो थे भगवान के साथ थे। तो भगवान जब सुबह शौच के लिए, टॉयलेट के लिए जाते तो भगवान ना अपनी जीभा को पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी पूछने लगे, महाप्रभु आप अपनी जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं ऐसे? गोपाल, मेरी जीभा को आदत है भगवान का नाम लेने की। भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं, हर समय नाम लेते रहते हैं, तो गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए, इसलिए मैं जीभा को पकड़ के रखता हूँ, नाम ना बोले। तो गोपाल जी कहते हैं कि महाप्रभु, अगर वहां किसी के प्राण निकल गए तो फिर वो तो नरक में जाएगा। तो फिर गोपाल कहते, महाप्रभु हमें नाम तो कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान बड़े खुश हुए। असली इच्छा भगवान की थी। भगवान कहते, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। भगवान ने उनको गले लगा लिया। तो हमें कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। कई घटनाएं ऐसी होती हैं। एक घटना की बात हम सुनाते हैं। इधर वैंकूवर में हम थे, वहाँ के नारद मुनि नाम का एक भक्त है, उसके घर में हम सत्संग कर रहे थे। उसने ये बात सुनाई। एक पंजाबी अलूवालिया नाम का व्यक्ति टॉयलेट में गया, आया नहीं वापस। दरवाजा जब तोड़ा तो टॉयलेट पर मरा पड़ा हुआ था वो,
वही मर गया। तो कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। कब मृत्यु आ जाएगी किसी को नहीं पता है, वो आएगी जरूर, कब आएगी कोई पता नहीं, पर ऐसे समय मृत्यु हमें आए, हम भगवान का नाम लेते हों, फिर कोई चिंता नहीं है, वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमने नाम का अभ्यास करना। महाप्रभु ने इसलिए भी कहा कि उठी थे, बैसी थे, खाई थे, सोई थे, यथा तथा नाम, जैसे तैसे नाम लो बस। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। और पायल माता आपने देख लिया, नाम का प्रताप, सबके आपके परिवार पर नाम का प्रताप हो रहा है प्रभुपाद की कृपा से, ये बहुत अच्छा है। अब ये अपने तक नहीं रखना, ये जितने भी लोग हैं चाहे कहीं भी हैं, सभी हम भगवान के हैं, लेकिन जो भगवान से हम अलग हो चुके हैं, तो नाम जपने से, भक्ति करने से हम पुनः भगवत प्राप्ति करेंगे। आपने प्रचार करना है, आप डॉक्टर हैं, जो आपके संपर्क में आए उनसे नाम जपाओ, जो भी मिले। भगवान ने तो ये कहा, महाप्रभु ने, जो बड़े दयालु भगवान है कलयुग के, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरे आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कैसे गुरु बनूं? तो भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हमने क्या करना है? कृष्ण भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। कहीं यहाँ से अपनी शरण में खुद भगवान बन जाते हैं। हम भगवान थोड़े हैं, हम तो भगवान के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। जब तुम ये कहोगे किसी को कृष्ण की शरण में जाओ, तो तुम गुरु बनने लायक होगे। ये महाप्रभु ने बताया। तो आप भी जो संपर्क में आए, ये आपको जो इतनी निधि, एक खजाना मिला है प्रभुपाद की कृपा से, इसको बांटना है। इससे भी भगवान बड़ा खुश होते हैं। 18वें अध्याय में कौन सा श्लोक है, कितने नंबर है श्लोक का? 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का ज्ञान है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है, तो उसे मेरी भक्ति मिलती है, और फिर अंत समय में मेरे पास आ जाता है। अगले श्लोक में भगवान 69 श्लोक में, 18वें अध्याय के 69 श्लोक में क्या कह रहे हैं? ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिय तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे ज्यादा प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। तो सभी प्रचारक बन सकते हैं, नाम जपने के लिए लोगों को, जो आपके संपर्क में है उनको। तो पायल माता आपने सबको कहना है, सबको जपाना, तो और आपकी भक्ति बढ़ेगी और आप भगवान के निकट आएंगे। उन्हें बिल्कुल भगवान के निकट आ जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण। यहां किसी को कोई प्रश्न? गला बड़ा खराब होता है। हरे कृष्णा। ठंडी हो गई।